अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अवैस। दिस इज यासिर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और एज़ यूजुअल वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोग हमारी वीडियोस बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं और हमसे उसका फीडबैक भी ले रहे हैं, और आपके पास जो इश्यूज उससे रिलेटेड आ रहे हैं उसके बारे में आप लोग हमसे मज़ीद फर्दर इंक्वायरी भी करते हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपकी एवरी को अपडेट रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस पर मज़ीद हम पूछेंगे यासिर से। प्लीज़ यासिर। जी, थैंक यू। आपका लोगों का शुक्रिया, आप लोगों के कमेंट्स, और बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी इस वीडियो की, तो हमने इस पे मेहनत की है। उम्मीद है इस मेहनत का फ़ायदा होगा आप लोगों को और आप लोग डेटा मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। ये डेटा मैनेजमेंट क्या है? अवैस, ये बताइए, आपके पास इस वक्त कितने टोटल पेयर्स हैं? मेरे पास 80। ओके, तो कितने इस वक्त चिक्स आ चुके हैं? अराउंड 221। 221 में कितने का डीएनए हो गया? 64 और उसमें कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं? मेल्स हैं। ये मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि मुझे पता था ये होगा। 36 फीमेल्स हैं, 26 मेल्स हैं। ओके, तो ये बताइए कितने इस वक्त एग्स अंडर इंक्यूबेशन है? अंडर इंक्यूबेशन 143। ओके, और कितने चिक्स हैं जिनको अभी तक रिंग नहीं डाला? 43। तो ये डेटा आपको कहाँ से मिला? माय बर्ड है। माई बर्ड ऐप। अब ये एंड्रॉयड के ऊपर है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको ये ऐप मिलेगी। और इसमें जब अवैस और हम जो है, जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं, बॉक्सेस को चेक करते हैं हर दिन या हर दूसरे दिन, तो वो हम उस ऐप के अंदर अपना डेटा डाल देते हैं। तो इसके तीन चार फायदे हैं कि हर वक्त आपको ऑन द टिप, ऑन द गो पता लगता है कि इस वक्त आपकी टोटल बर्ड्स की इंफॉर्मेशन का क्या है। और ऐप आपको जो है प्रॉम्प्ट्स देती है, अलर्ट्स देती है कि अब आपके बच्चों का अंडे, अगर ये अंडर इंक्यूबेशन है तो उनके डेज पूरे हो गए हैं। यस, बिल्कुल। अगर बच्चे आ गए हैं तो उनके रिंग्स का टाइम आ गया है। जब डीएनए टेस्ट हो जाते हैं तो मेल फीमेल उसके अंदर आ जाता है, और फिर पूरी लिस्टिंग इस तरह से यस। तैयार होती है। तो मैंने गूगल पे चेक किया था, तो इसके कोई इतने अच्छे ट्यूटोरियल्स नहीं थे, तो हमने एक ट्यूटोरियल आपके लिए बनाया है ताकि आप इस ऐप को यूज़ करें। तो आइए देखते हैं ट्यूटोरियल। गाइस, ये आपको हम सबसे पहले आप एंड्रॉयड के ऊपर प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पे सर्च में माई बर्ड्स ऐप को सर्च करेंगे। तो ये जहाँ पे दो आपको पैरट्स नज़र आ रहे हैं, बर्ड्स, तो ये इसको आप ओपन करके इंस्टॉल कर लेंगे। अब माई बर्ड्स ऐप को आप ऑन कर लीजिए यहाँ से क्लिक करके। क्लिक करके सबसे पहले तो आप इसका ऊपर ये आप देख रहे हैं तीन बार बने हैं लेफ़्ट साइड पे, इसको आप करेंगे क्लिक और सबसे पहले आप आ जाएंगे स्पीशीज़ में। तो स्पीशीज़ में नीचे जाके ये फिशर लव बर्ड को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, मैंने काफ़ी सारी इसमें म्यूटेशंस ऐड की हुई हैं। तो अगर आपने कोई म्यूटेशन आपके पास है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये प्लस का साइन आप नीचे राइट साइड पे नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे आप प्लस करेंगे और यहाँ पे आप जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ जी, पेल फैलो ऑफलाइन। तो आपके पास जितनी भी म्यूटेशंस हैं इस तरह से आप बारी बारी जाके पहले इसको आप सेव कर लेंगे। सेव जब इस तरह की सारी आपकी म्यूटेशंस हो जाएंगी तो फिर आप ऊपर देखें इंक्यूबेशन डेज अब 21। यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर आपको ये एडिट का बटन नज़र आ रहा है। यहाँ एडिट में जाके एडिट स्पीशीज़ में जाके इंक्यूबेशन डेज़ को आप 21 कीजिए और बेंडिंग डेज़ को 15 कीजिए। ये आपको जब आपके एग्स आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो ये बताएगा कि 21 दिन के बाद आप अपनी इंक्यूबेशन को चेक करें। बेंडिंग डेज़ के जब आपका चिक 15 दिन का हो जाएगा तो वो आपको बताएगा कि अब इसमें आप रिंग डालें। तो इसको आप सेव कर लीजिए यहाँ से। तो ये शुरू की सेटिंग्स होंगी जिसमें आपने म्यूटेशंस ऐड की, इंक्यूबेशन डेज ऐड किए और बेंडिंग ऐड कर लिए। तो आगे देखते हैं कि जब आपके पास एक आप नया बर्ड लेते हैं तो वहाँ कैसे ऐड करना है। तो यहाँ ऊपर से आप बर्ड्स में आ जाइए और नीचे आप राइट साइड पे प्लस का निशान देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये करता हूँ। अब लेट्स सपोज आपने येस बर्ड्स मुल्तान से एक पेल फेलो ऑफलाइन परचेज़ किया है और उसका रिंग नंबर है 999। तो यहाँ पे हम उसका रिंग नंबर डाल देंगे 999। वो मेल है, डीएनए सर्टिफिकेट से पता लगेगा। यहाँ से हम मेल सेलेक्ट करेंगे। स्पीशीज़ ऑलरेडी फिशेस लव बर्ड हुआ है। और वैरायटी में हम जब जाएंगे तो जहाँ पे हमने सारी ये दी हुई ये चीज़ें, तो सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो ये पेल फेलो अप्लाइन कर लिया है।
अच्छा, डेट ऑफ बर्थ अगर उस एवरी वाले ने आपको बताया कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो अगर वो 3 महीने का है तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 1 अक्टूबर कर देंगे, और डेट ऑफ बैंडिंग 15 अक्टूबर हो जाएगी कि उसको 15 दिन के बाद रिंग डाला था। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होगी। अब ऊपर आप देखें बेसिक के साथ ओरिजिन नज़र आ रहा है आपको। अब ओरिजिन में जाएंगे। अब अगर तो यहाँ पे इसके पेरेंट्स आपको पता है तो यहाँ पेरेंट्स फादर और मदर में डाल देंगे। अगर आपने ख़रीदा है, जैसे आपने येस बर्ड से बर्ड लिया है, तो आप बॉट में जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे येस बर्ड्स मुल्तान और कितने का लिया है और किस डेट को आपने लिया है, तो ये ऐड हो जाएगा बर्ड। तो इस तरह आपके पास एवरी में जितने भी बर्ड्स हैं वो आप इसके अंदर डेटा में मेल और फीमेल के साथ कर देंगे। अब जब पेयरिंग होती है, ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, तो आप इसमें पेयर्स डालते हैं। तो ऊपर आप देखें बर्ड्स के बाद दूसरा है पेयर्स का, ये पेयर्स आ गए। अब जैसे मैंने ये पेयरिंग की हुई है तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो जब मैं नई पेयरिंग करूँगा तो यहाँ मैं नीचे, आप राइट साइड पे नीचे देखें प्लस का निशान है, तो प्लस करूँगा। अच्छा, जब प्लस करेंगे तो ऑलरेडी डेटे के अंदर जितने भी मेल और फीमेल हैं ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जो अवेलेबल होंगे और जो उनकी पेयरिंग नहीं हुई। तो अगर मैं जैसे मेल के नीचे चूज़ बर्ड में जाता हूँ तो यहाँ पे जो अवेलेबल है, ग्रीन फिशर जैसे ये अवेलेबल है, ये मेल आ गया, और फीमेल जो भी हमने इसके साथ फीमेल लगानी है, ये ग्रीन फिशर। अच्छा, यहाँ पे देखें उसने ये भी बता दिया है कि आपने जो YB50 मेल लगाया और YB48 है, ये सिबलिंग्स हैं। तो ये यहाँ क्योंकि उसके पेरेंट्स का उसको पता था तो उसने यहाँ पे रोक दिया है। तो आप किसी और बर्ड को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेल YB50 ऐड हो गया, फीमेल ये होगी, बिगनिंग टुडे होगी, तो यहाँ से आप पेयरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सारे पेयर्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब पेयर्स ऐड हो जाएं तो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर एग्स आ जाते हैं। तो अब मैं जैसे किसी का आज फर्स्ट टाइम एग आया है तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको खोल लेते हैं। इसको हम खोलेंगे तो अगर आज पहला क्लच का पहला एग है तो नीचे राइट साइड पे आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा। आप इसको प्लस करेंगे तो ये ऐड क्लच आ रहा होगा। तो इसमें सेंटर में 1 है कि एक पहला क्लच हमने सेव किया, ये सेव हो गया। अब सेव हो गया तो उसने कहा कि पहला एग ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है कि ये स्टेटस इंक्यूबेटिंग शो कर रहा है, इंक्यूबेशन स्टार्ट डेट टुडे। यहाँ पे आप डेट चेंज भी कर सकते हैं कि अगर आ जाए एग उसने ले किया है तो वो जो भी डेट है आप उसकी डाल सकते हैं। तो शुरू में जो हमने इंक्यूबेशन डेज 21 डेज़ लिखे थे और बैंड 15 डेज़, तो उसने ऑलरेडी इसमें डाल दिए। तो यहाँ से आप एग ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप देखें कि क्लच ऐड हो जाते हैं। अब मैंने इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि आपने ऑलरेडी एक क्लच में 5 एग्स किए हुए हैं। तो अब ये देखें, अगर कोई मेरा एग अनफर्टाइल हो जाता है तो मैं नॉट फर्टिलाइज में चला जाऊँगा। अब इंक्यूबेशन अगर होगी और बच्चा बाहर आ गया है तो मैं इंक्यूबेशन में जाके यहाँ पे इसका स्टेटस जो है वो हैश लिख दूँगा, और ऊपर से जाके इसको आप राइट साइड पे ऊपर देखें तो सेव का निशान नज़र आ गया, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तमाम अपने डेटे को कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब बच्चा हैच हो जाता है तो आप 10 या 15 दिन की एज में उसे रिंग देते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहा है मेरी ऐप के अंदर कि कितने रिंग्स पेंडिंग हैं। तो लेट्स सपोज जैसे ये बच्चा हैच हुआ है 6 दिन पहले, तो मैं यहाँ जाके उसको, या नीचे आप देखें बिल्कुल आखिर में, तो हैच 14 दिन हुए हैं, तो 27/12 को ये हैच हुआ है। तो यहाँ मैं रिंग प्रेस करूँगा, ये रिंग प्रेस किया तो यहाँ मैं अपना जो भी रिंग नंबर है वो डाल के उससे सेव कर लूँगा। तो ये इसके पास पूरा डाटा आ जाएगा। तो ये है बेसिक ट्यूटोरियल, और उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसकी जो मेजर फंक्शन में आप वापस जाएंगे तो यहाँ पे आप नीचे सेकंड लास्ट में आप देख रहे हैं सेटिंग, या आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाके नीचे डेटा के नीचे बैकअप, तो जो भी आप डेटा इसमें आप डालेंगे उसके साथ फ़ौरन बैकअप बनाइए। बैकअप में नीचे कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरा जीमेल एड्रेस आ गया, तो ये इसने बैकअप बनाना शुरू कर दिया। इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपका मोबाइल में डेटा लॉस हो जाता है तो आपके गूगल अकाउंट के अंदर बैकअप पड़ा हुआ है, आप नई ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से डेटा रिस्टोर कर सकते हैं।
तो आपका मुस्तकिल डेटा आ सकता है इसमें। अब ये मैंने डेटा बैकअप कर लिया। अब इस तरह जब मैं जाऊंगा तो ऊपर गैलरी के नीचे स्पीशीज़ के ऊपर एक स्टैटिस्टिक्स का बटन आ रहा है। ये स्टैटिस्टिक्स शो करेगा कि जी इस वक्त मेरे बर्ड्स की क्या पोजीशन है। तो ये था बेसिक ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई और सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी तो गाइज़, उम्मीद है आपने ये वीडियो बड़े गौर से देखी होगी और आपको ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस पे यासिर ने बैठ के बड़ी मेहनत की है। तो इस ऐप के जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो कुछ तो हमने आपको पहले बता दिया है कि आपको फिंगर टिप्स पे पता होता है कि आपके पास मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, बर्ड्स अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं, आप कितने बर्ड्स सेल कर चुके हैं, कितने आप एक्सपेंसेस कर चुके हैं, कितने आपने अर्निंग कर ली है। ये ऐप सिर्फ बर्ड को अपडेट नहीं, ये पूरा आपका बिजनेस मॉडल को होल्ड करती है जो आप इस टाइम घर में चला रहे हैं। तो आप जस्ट एक क्लिक पे देख सकते हैं कि आपका ये बिजनेस मॉडल प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, आपके पास मोर्टेलिटीज़ ज़्यादा हैं तो उसकी क्या तदारक करने हैं, अगर डेड इन शेल ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। यानी आपकी जो ये माई बर्ड ऐप है, अगर इसको प्रॉपरली आप यूज़ करें तो आपकी एवरी से रिलेटेड हर इशू को नेक्स्ट ईयर ओवरकम करने के लिए आपको ये पूरा डाटा प्रोवाइड प्रोवाइड करती है। और इवन जब आपका ईयर क्लोज होता है तो आप इसकी एक स्प्रेडशीट भी प्रिंट आउट कर सकते हैं जो कि ये खुद बना के देती है आपको, आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वन टाइम एफर्ट है। उसके बाद आप डेली इसको अपडेट करते रहें, ट्वाइस अ डे, मतलब ट्वाइस अ वीक करते रहें, थ्राइस अ वीक करते रहें, तो उसका आपको बहुत बेनिफिट है कि आपकी फिंगर टिप्स पे हर चीज़ अवेलेबल है। लेट्स सपोज मैं यासिर से आज पूछता हूँ, या जिस यासिर ने पूछा मेरे से, मैं रेंडमली इनको मैसेज कर देता हूँ कि यासिर मुझे क्रीमिनो बताएं विद इन 1 मिनट कितने अवेलेबल है, तो ये मुझे 1 सेकंड में बता सकते हैं और आप अपनी जो आपके पास इंक्वायरीज आ रही हैं उसको फ़ौरन से फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके मुतल्लिक मज़ीद भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज़ आपको समझने में मुश्किल पेश आ रही है, तो हम दोनों के नंबर्स स्क्रीन पे आ रहे हैं, यासिर की भी मेरे भी। आप जिसके साथ भी बात करना चाहें, कंफर्टेबल हों, तो आप रब्ता कर सकते हैं। किसी और मामले में भी आप रब्ता करना चाहें, हम वी आर मोस्ट वेलकम। तो मज़ीद आज इस वीडियो की हम रिवायत को बदलते हैं। तो आज इस वीडियो का एंड हम करेंगे यासिर से। तो जी यासिर प्लीज़। जी, थैंक यू अवैस। देखिए, जब मैंने ये काम 6 महीने पहले स्टार्ट किया था तो अवैस ने वेरी काइंडली ये ऐप जो है इंट्रोड्यूस की थी। और मैं इसका बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि डेटा मैनेजमेंट इज़ की टू सक्सेस। और इसमें हमने 3 वीडियोस पहले एक वीडियो आपको बताई थी प्रोडक्टिविटी पर पेयर के ऊपर। तो ये अगर आप इसका डेटा सही तरह से कैप्चर कर लेते हैं, और ये कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स के साथ आपको बताएगा कि इस ब्रीडिंग सीजन के एंड में आपके डेड इन शेल्स कितने हैं, अनफर्टिलिटी की क्या रेशो है, आपकी सक्सेस की क्या रेशो है। तो एक एक चीज़ आपको बताएंगे। जैसे अवैस ने कहा इट्स अ बिजनेस, तो यस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको बता के दे रहा है, इनकम एक्सपेंसेस बता के दे रहा है। और अवैस ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये अगले साल की तैयारी है कि यस। लास्ट ईयर के रिजल्ट्स क्या हैं, हम अगले साल कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, नई पेयरिंग क्या ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज इट। और ये फिर परमानेंट डेटा एक दफ़ा आपके एक गूगल अकाउंट के ऊपर ये जब सेव हो जाता है, तो फिर आप जब भी मोबाइल भी चेंज कर लें, मोबाइल लॉस हो जाए, डेटा आपका हमेशा सेव है। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। ये हमने बेसिक्स आपको बताया, और इसको आप और फर्दर एक्सप्लोर कीजिए। और हमारे नंबर्स स्क्रीन के ऊपर हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर कॉल्स। आप टेक्स्ट के ऊपर हमसे कोई भी पूछ सकें। तो एक चीज़ और कि ये आईफोन के अंदर iOS के ऊपर इस तरह की कोई ऐप, मैंने 3-4 ऐप्स चेक की थी हमने, लेकिन वो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी। नहीं है। और एंड्रॉयड में भी काफ़ी ऑप्शंस आपके पास हैं इन ऐप्स की। बट माई बर्ड्स एवरी मैनेजर जो है, ये बड़ा सिंपल है, यस। आसान है और इजी टू यूज़ है। तो आई होप आप इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे। और इस ऐप के ट्यूटोरियल कैसा लगा आपको, आप इस पर अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।